हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल पीच इंग्लिश स्टूडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने हमारे चैनल पर एक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज शुरू कर रखी है, जिसका आज हमारा थर्ड डे है। लास्ट के 2 वीडियोस में मैंने आप लोगों को इंग्लिश का बेसिक्स और लेटर्स के जो 2 पार्ट्स होते हैं, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, उनके बारे में समझाया था। अब उसी लेवल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं कि जो हमारे वोवेल्स या जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनसे हम वर्ड कैसे बना सकते हैं। यानी आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये है कि हमें इंग्लिश पढ़ना, कोई वर्ड को रीड करना, ये सब चीज़ें तो क्या धीरे धीरे सीखेंगे अगर हमारा बेसिक लेवल बिल्कुल ही डल है, बिल्कुल ही शून्य है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम लोगों को हमारे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की अच्छे से जानकारी हो गई, तो जरूरी नहीं है कि आपको वर्ड पढ़ना आएगा। पढ़ना, बोलना, ये दोनों चीज़ें अलग है। हमें किसी के सामने बोलना पड़ता है तो वो तो एक धीरे धीरे हम फ्लुएंसी लेवल तक पहुंचेंगे, तब हम हमारा जो हेजिटेशन है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, वो धीरे धीरे बूस्ट होगा, हेजिटेशन धीरे धीरे खत्म होगी। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, हमें किसी को टेक्स्ट मैसेज करना है, तो वो भी हम क्या करते हैं, गूगल माइक के द्वारा, गूगल माइक से हम हिंदी में टाइप करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को आज जो सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हम वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के, इनके हिंदी और इंग्लिश के उच्चारण का प्रयोग करते हुए कैसे हम छोटे छोटे शब्द लिखना सीखेंगे, और छोटे शब्दों से हम धीरे धीरे बड़े शब्द यूज करना सीखेंगे, ताकि आपकी खुद की फ्लुएंसी, आपके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस एक लेवल तक बढ़ेगा। जैसे देखिए, ये आपके मैंने वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के उच्चारण मैंने आपको लिखवाए हैं, जो इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिक्स है। तो ये साथ में इनकी मात्राएं हैं। जैसे ये ए की कोई मात्रा नहीं होती, तो ए को हम इंग्लिश में ए के लिए यूज में लेते हैं, आ डबल ए। ई की जो मात्रा होती है ये होती है, तो इसके लिए हम आई यूज में लेते हैं। बड़ी की मात्रा के लिए हम डबल ई यूज में लेते हैं। उसके बाद ऊ के लिए हम यू यूज में लेते हैं। बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ। ए के लिए हम ई यूज में लेते हैं। बड़े ए के लिए हम यूज में लेते हैं ए आई, यानी आई बोलते हैं उसको। ओ के लिए हम यूज में लेते हैं ओ। औ के लिए हम यूज में लेते हैं ए यू, और कई बार ए यू की जगह ओ यू भी यूज में ले लिया जाता है, लेकिन रेयर चांसेस में। उसके बाद अंग जो होती है, अंग की मात्रा होती है ए एन, या फिर ए एम भी यूज में ले लिया जाता है। इसके लिए हम यूज में लेते हैं ए एच। उसके बाद आता है री। री की मात्रा जो होती है, उसमें हम कॉन्सोनेंट्स के साथ आर आई यूज में लेते हैं, तो ये हमारी री की मात्रा होती है। उसके बाद चलते हैं कॉन्सोनेंट्स में। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कॉन्सोनेंट्स होता है, उसका जो उच्चारण लिखा जाता है वो हमेशा ए के साथ लिखा जाता है। कई जगह आपको ये पढ़ा दिया जाता है कि कै को हम के लिखते हैं, लेकिन इन माइंड पॉइंट ऑफ व्यू कै को के नहीं लिखा जाता, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कै का मतलब होता है के प्लस ए, यानी हम इंग्लिश में इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो ये ऐसे लिखा जाता है, ना कि सिर्फ पर्टिकुलर कै को के लिख दिया या गै को जी लिख दिया। ये गलत है, क्योंकि साथ में इनके साथ ए साथ में सम्मिलित होता है। उसका मैं रीजन आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्यंजन जो होते हैं वो हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो ये साथ में ए लिखना जरूरी होता है। उसका मैं आगे अब आपको, जब मैं वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आपका जैसे क्या हो गया, के ए खे, के एच ए गे, जी ए घ, जी एच ए, अड़े आर ए, या अड़े को हम आर ए डी ए भी लिख सकते हैं, और कई बार कई जगह एन जी भी लिखा जाता है, अंक की ध्वनि जो होती है। च सी एच ए, छ सी डबल एच ए, जय जे ए, झ जे एच ए, य, इसको य की ध्वनि दी जाती है एन ए। ट टी ए, ठ टी एच ए, ड डी ए, ढ डी एच ए, अण एन ए। ट टी ए, थ टी एच ए, द डी ए, थ धनुष डी एच ए, न एन ए, प पी ए, फ में देखिए पी एच ए या एफ ए, ये दोनों यूज में लिए जाते हैं। ब बी ए, भ बी एच ए, म एम ए, य वाई ए, र आर ए, ल एल ए, व वी ए या डब्ल्यू ए, स एस एच ए, और ये जो षट्कोण एस एच ए, फिर स एस ए, है एच ए, अक्षय के एस एच ए, त्र टी आर ए, ज्ञानी जी वाई ए, और एक हमारा जो मिश्रित होता है, संयुक्त होता है, एस एच आर ए। हम बात करते हैं कि अगर हम लोगों को, सिंपल समझिए, अगर हम लोगों को हमारे हिंदी और इंग्लिश के वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों का उच्चारण हमें अगर अच्छे तरीके से याद है, तो हमें ये नहीं है कि हम एक स्टैंडर्ड इंग्लिश शुरुआत में हम सीख पाएंगे, कि हम सिर्फ इनका ही प्रयोग करके हम धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड्स, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा है कि हमें बिल्कुल सिर्फ कुछ नहीं आता, हमें तो सिर्फ ABCD आती है, या हमें तो सिर्फ हिंदी के स्वर व्यंजन आते हैं। तो हमें धीरे धीरे क्या है कि जब हम धीरे धीरे, मैंने बताया कि स्पीकिंग, सामने वाले के सामने से कम्युनिकेट करना, सामने वाले से कम्युनिकेट करना, स्पीकिंग करना, वो एक अलग बात है।
लेकिन पहले जब हम किसी के साथ चैट करते हैं, किसी के कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या किसी प्रकार का टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं, तो उसको भी आजकल क्या हो गया कि हम टेक्निक की मदद से जैसे गूगल माइक्स वगैरह बोल के हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोल देते हैं ऐसा। लेकिन इसके बजाय अगर आप इसका मेथड प्रयोग करें, जैसे मैं आप लोगों को अभी मेथड टू मेथड समझाऊंगा कि कैसे हम वर्ड्स को, इन अक्षरों को जोड़ जोड़ के हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो देखिए बात करते हैं हम सबसे पहले बिना मात्रा वाले शब्द। देखो ये मैंने आपके सामने यहाँ पे सब मात्रा लिख रखी है। अब बात करते हैं बिना मात्रा वाले शब्द। जैसे मान लीजिए मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि आप किसी से भी आज की क्लास अगर आप ढंग से लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तो आप एक दिन में ही बिना झिझक के लोगों से इंग्लिश में बात कर सकते हैं, लोगों को इंग्लिश में चैट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको वर्ड्स मीनिंग वाली चैट ही आए जिसमें व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। हम लिखेंगे तुम क्या कर रहे हो, हम उसको इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। ये व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, या व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू मीट मी। तो इस टाइप के जो है वो तो हम जब धीरे धीरे हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन या हमारी वोकेबलरी धीरे धीरे बेटर होती जाएगी तो उस कंडीशन में हम वो चीज़ें तो सीखेंगे। लेकिन फिलहाल की जब हम हिंदी से इंग्लिश को कन्वर्ट कैसे करेंगे वो चीज़ें सीखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिनमें कोई मात्राएं नहीं आती। अब इसमें भी क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको ये सब आ गया तो आप बिल्कुल एक्यूरेट सब कुछ लिख दोगे। इसके भी कुछ फिक्स नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं जो कई जगह अच्छे वर्क करते हैं। जैसे देखिए अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी, जैसे मान लो सबसे पहले हमारा एक लेटर है, वर्ण है, व्यंजन के, तो मैंने आपको बताया इसको अपन क्या लिखते हैं, के ए। ठीक है, अब मैं इसी के अकॉर्डिंग जाऊं, अगर मैं दो वर्ड लिखना चाहता हूं के में, तो यहां पे जब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, के ए एम। अब यहां पे मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। देखो मैंने बताया कि कै को हमने क्या लिखा, के ए, और मैं को, अब मैं को आप बोलोगे सर कि मैं को तो एम ए लिखा जाता है, लेकिन जब भी हम कोई हिंदी में कोई वर्ड लिखते हैं तो उसके लास्ट में कभी भी ए यूज में नहीं आता, यानी ये लास्ट में किसी भी वर्ड के यूज में नहीं आएगा। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लो हमने लिखा कै मैं ले, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कै को क्या लिखा, के ए, मैं को क्या लिखा, एम ए, लेकिन अब यहाँ पे जो एल है तो ये एल के बाद ए नहीं आएगा। तो ऐसे आपके जो वर्ड्स होते हैं बिना मात्रा वाले, सिंपल, चाहे वो 2 लेटर के हो, 3 लेटर के हो, 4 लेटर के हो, उनमें कभी भी जो लास्ट का जो अक्षर होता है उसके लास्ट में ए की मात्रा नहीं आती जब तक कि वो आ की साउंड न दे। यानी अगर मात्रा नहीं है तो लास्ट में चाहे पे, ते, ने कुछ भी हो। जैसे देखिए ये हमने लिखा चमन, तो चे को अपन क्या लिखते हैं, सी एच ए, यहाँ पे आपके सामने ही है, तो चे को हम क्या लिखते हैं, सी एच ए। मैं को क्या लिखेंगे, एम ए, चे में, और लास्ट में क्या बच गया, एन, तो यहाँ पे एन के बाद हम ए नहीं लगाएंगे। तो ऐसे कोई भी आपके 2 वर्ड के शब्द हो, 3 वर्ड के शब्द हो जिनमें मात्रा नहीं लगती है तो लास्ट में उसके ए नहीं लगाया जाएगा। अब जैसे मान लो, अब बात करते हैं ऐसे वर्ड जो 4 अक्षर के हो, 4 अक्षर के हो जिनमें कोई मात्रा नहीं हो। जैसे हमने लिखा कसरत, अब ये वर्ड है कसरत। अब इसमें भी आप एक रूल समझिए कि ऐसे वर्ड जो 2 अक्षरों से ज्यादा के हों, 3 के हों या 4 के हों, और उनको बोलते वक्त, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, उनको बोलते वक्त अगर उस शब्द के 2 टुकड़े हों उसको हम बोलते हैं शब्दांश। जैसे हमने बोला कसरत, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब पहला सिलेबल होता है वो एक पर्टिकुलर छोटे वर्ड का काम करता है, तो उसमें भी हम लास्ट में ए नहीं लिखेंगे। अब ऐसा समझिए इसको, जैसे ये कसरत तो हम के ए एस लिखेंगे, अब इसके साथ के ए एस से नहीं लिखेंगे, और आगे क्या है, आर ए टी कसरत। लिखने में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, के ए एस ए आर ए टी कसरत, लेकिन ये पढ़ने में क्या आएगा फिर, कसारात। तो इसके बजाय आप इसको कैसे पढ़ेंगे, कसरत। तो दोबारा समझिए इस एग्जाम्पल को, जैसे हमने बोला, जैसे ये वर्ड है हरदम, इंग्लिश में जैसे मान लो कोई चैट में लिखता है कि मैं हरदम तुम्हारे साथ रहूंगा, तो उस हरदम को हमने बिना मीनिंग के लिखना हो तो हरदम में हम क्या लिखेंगे, एच ए आर, हर, और यहाँ पे आर के बाद ए नहीं लिखेंगे, डी ए एम, देम, हरदम। ठीक है, तो जब हम कोई भी वर्ड ऐसे यूज में लेते हैं तो जब अगर उसके सिलेबल अलग अलग हो, सिलेबल का मतलब होता है कि अगर किसी शब्द के 2 से ज्यादा टुकड़े हो रहे हो तो दूसरे सेम वही रूल चलेगा कि उसके बाद में ए नहीं आएगा। तो जैसे आपका हो गया हर दम, ऐसे देखिए कोई 3 अक्षर वाले शब्द देखिए, जैसे हमने ये लिखा मनन, तो यहाँ पे मनन कैसे लिखेंगे, एम ए एन ए एन, तो ये आपका हो गया मनन, ये लास्ट में ए नहीं आया। तो ये हमारा जो रूल है, ये हमारा फर्स्ट रूल है कि जब भी कोई बिना मात्रा वाला शब्द लिखा जाता है, बिना मात्रा वाला या मात्रा वाला, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन लास्ट में जो अक्षर होगा, लास्ट में जो लेटर होगा, हमारा व्यंजन होगा, उसके लास्ट में कभी भी ए नहीं आता। यानी आपके जो ये लेटर्स होते हैं सभी में ए लगता ही है जब बिना मात्रा के होगा। जैसे हम लिखें, ये हमने लिख दिया मशक,
कोई वर्ड नहीं है, मैं सिंपल बता रहा हूँ। अब मशक को हम कैसे लिखेंगे, MASA, ये हो गया। लेकिन जब ये के लिखा जाएगा तो ये के अकेला ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे रूल यही है कि जब आपका लास्ट का जो लेटर होता है, लास्ट का जो अक्षर होता है, उसके लास्ट में कभी भी ए नहीं आता। तो ये तो हो गया आपका पहला रूल जिसमें हम बिना मात्राओं के ये यूज में ले रहे हैं, यानी कि जब भी लास्ट में कोई लेटर आएगा उसके लास्ट में ए नहीं आएगा। अब बात करते हैं मात्रा वाले शब्द, तो हम स्टार्टिंग करते हैं ई वाले शब्द, जैसे ई की मात्रा वाले शब्द। देखिए अब जैसे ई की मात्रा वाले शब्द, अब हमने यहाँ पे लिखा किसान। अब इसको बनाने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे किसान तो कै। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी रूल समझाया था कि जब भी हम, जैसे मान लो आपको पता है कि सर कै को तो के ए लिखते हैं, आपको ये पता है, लेकिन मैंने आपको एक रूल, ये चीज याद रखनी की है कि जब भी हम किसी लेटर के साथ, किसी अक्षर के साथ जब मात्रा लगाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा ये ए हट जाता है। यानी जब कोई और मात्रा लगेगी तो आपका ये ए हट जाएगा, क्योंकि रूल क्या हमारा कि जो हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वर की मदद से बोले जाते हैं। तो ये कै जब बनता हो तो ए को मिला के बनता है, लेकिन जब हम इसके साथ दूसरी कोई मात्रा लगाएंगे तो ए हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि ये जो की लिखा हुआ है यानी के, और अब ये किसकी मात्रा है, छोटी की, तो यहाँ पे हमारा ई के लिए क्या आ जाएगा, के आई। अब सा, अब एस ए। अब जनरली देखिए मैंने आपको बताया कि भाई आ की मात्रा के लिए डबल ए यूज में लिया जाता है, लेकिन रेयर चांसेस में, या आप ऐसे मान के चलिए कि हम आ की मात्रा के लिए ए ही यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा किसान। अब यहाँ पे देखिए मैंने वापस एन के बाद में यूज नहीं लिया ए का, यानी मैं अगर इसको ए कर दूंगा तो ये क्या पढ़ा जाएगा, किसाना पढ़ा जाएगा। तो बस आपको ये चीज याद रखनी है। जैसे और देखिए हमने लिखा मी ले ने, मिलन, तो यहाँ पे मी के लिए क्या आ जाएगा, एम आई। अब ले के लिए क्या आ जाएगा, एल ए, और न के लिए क्या आ जाएगा, ने, मिलन। यहां पे हमने लिखा मंदिर। अब इसको समझिए, यहां पे हमने लिखा मंदिर, तो मैं के लिए क्या आ जाएगा, एम ए। अब यहां पे एक रूल और याद रखने का कि जब भी कोई अक्षर आता है अर्ध स्वर के रूप में, अर्ध व्यंजन के रूप में, तो वो हमेशा उसके साथ कभी भी ए नहीं लगता। तो यहाँ पे एम ए एन, तो यहाँ पे जो आधा अक्षर है न, इसके लिए ए नहीं आएगा। यानी जब भी कोई आधा अक्षर लिखा जाता है तो वो कभी भी उसके साथ ए नहीं आता। अब मंदिर, तो दे के ई की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आई आर, मंदिर। ऐसे हमने लिखा निगम, तो ये एन आई जी ए एम, निगम। हमने लिखा कवि, तो कै के लिए क्या आ जाएगा, के ए, और वी के लिए क्या आ जाएगा, वी आई, कवि। हमने लिखा रश्मि। अब यहां पे देखिए रे के लिए क्या आ जाएगा, आर ए, और से के लिए, अब ये से आधा है तो इसी रूल को वापस समझिए, आर ए एस एच, रस। अब इसके साथ मैंने ए नहीं लगाया, और मी के लिए क्या आ जाएगा, रश्मि। तो ये ऐसे आपके चाहिए 2 अक्षर वाले शब्द हो, 3 अक्षर वाले शब्द हो, या 4 अक्षर वाले शब्द हो, आपका सिर्फ रूल वही चलेगा कि आपका जो सिंपल बिना मात्रा वाला अक्षर होगा उसके साथ तो ए आ जाएगा, जो मात्रा होगी, मात्रा वाला अक्षर होगा, इनमें से उसके अकॉर्डिंग उसकी मात्रा आ जाएगी। लास्ट में कोई अक्षर होगा, लास्ट में अगर कोई अक्षर होगा जिसकी मात्रा नहीं होगी तो उसके बाद ए नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं बड़ी की मात्रा वाले शब्दों के लिए। देखिए यहाँ पे आप बात करते हैं बड़ी की मात्रा के लिए। देखिए ये देखिए दीपक, तो यहाँ पे ये दे दिया गया है, तो दे के लिए क्या आ जाएगा, डी। बड़ी की मात्रा के लिए क्या आ जाएगा, डबल ई, पी ए, पे, और ये लास्ट में क्या आ गया, के। तो यहाँ पे ये ए नहीं आएगा। हमने लिखा नसीर, तो यहाँ पे एन ए, न, सीर, डबल ई, और आर, ये क्या आ गया, नसीर आ गया। ऐसे ही आप, जैसे मैंने सॉरी इसमें आ की मात्रा वाले शब्द मैंने छोड़ दिए। जैसे हमने लिखा ली, माली, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एम ए, माँ, और ली। अब यहां पे एक रूल और समझिए कि जब भी किसी शब्द के लास्ट में बड़ी की मात्रा आती है तो जनरली हम क्या यूज में लेते हैं, बड़ी शब्द के अंत में। जब भी किसी शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा आती है तो उसके लिए क्या यूज में लेंगे, आई यूज में लेंगे। तो ये भी आपका एक रूल बनता है कि जब भी किसी शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा आती है तो उसके लिए क्या यूज में लेंगे, आई यूज में लेंगे। जैसे हमने लिखा सामी, तो एस ए एम आई, तो ये आपका एक रूल बनता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा नहीं कि भाई अकॉर्डिंग टू हमारे जो हमारे वाउल्स या कॉन्सोनेंट्स है उसका पर्टिकुलर आपका वही प्रोनाउंसिएशन चलेगा, या ऐसा नहीं। तो कुछ रूल होते हैं। जैसे पहला रूल हमारा क्या था कि अगर किसी शब्द के लास्ट में कोई अक्षर दिया गया उसको उसके साथ मात्रा नहीं हो तो ए नहीं लगेगा। दूसरा रूल क्या है कि बड़ी की मात्रा दी गई हो, लास्ट में दी गई हो, तो हमेशा उस मात्रा के लिए हम क्या यूज में लेंगे,
आई यूज में लेंगे। अब अगर इन्हीं हम जैसे बड़े बड़े शब्दों की बात करें तो वो जैसे मान लीजिए मानसी, अब देखिए इसको पढ़ते हैं हम, तो मैंने अभी एक रूल बताया कि जब किसी शब्द को हम पढ़ते हैं तो अगर उसके कोई शब्दांश हो रहे हो, सिलेबल हो रहे हो, तो वो क्या टुकड़े होते हैं, मान सी। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एम ए एन मान। अब यहाँ पे मान के साथ ए लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि सिलेबल बन गया, एक मान एक शब्द हो गया, सी अलग हो गया, तो मान सी, तो ऐसा ही लिख देंगे। अब इसको हम अगर ऐसे एम ए एन ए ऐसा ही लिखते हैं तो चलने में तो ये भी चल जाएगा, लेकिन होता क्या है कि जब पढ़ने में थोड़ा सा वो कंफ्यूजन पैदा कर देता है। तो जो हमारा एक पर्टिकुलर रूल ये है कि अगर किसी शब्द के, जैसे मैंने बताया किसी शब्द के टुकड़े होते हैं, कोई बड़ा शब्द है उसके 2-3 सिलेबल यानी उस शब्द में से अंश बनते हो, तो हमें क्या करना होगा कि जहाँ पे भी वो शब्द खत्म हो रहा है, उस शब्द के अंश खत्म हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम उसको ए नहीं यूज में लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, मैं एक बड़ा सा शब्द ले रहा हूँ, नवीनतम, नवीनतम। अब ये 5 लेटर्स का शब्द है। अब नवीन एक टुकड़ा नवीन हो गया, दूसरा टुकड़ा क्या हो गया, तम, तो N A V E N नवीन, और क्या आ जाएगा T A M तम, नवीन तम। तो इसको हम, ऐसा नहीं है कि कोई 4 अक्षर का शब्द हो, 5 6 कितना भी कोई बड़ा शब्द हो, आप उसको इजी वे में लिख सकते हैं। फिरंगी, अब यहाँ पे देखिए फिरंगी, तो फिरंगी मैंने आपको बताया कि FI भी हो सकता है और PHI भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी। फिरंगी, अभी अंक की बिंदी, तो RAN, फिरंगी, GI। अब ये वही रूल हमारा कि लास्ट में ई की मात्रा दी गई है तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो ऐसे आपके कोई भी प्रोनाउंसिएशन हो, कोई भी रूल्स हो, वाउल्स हो, कॉन्सोनेंट्स हो, अगर आपको ये सब अच्छे से लर्न है तो आप कोई भी वर्ड बना सकते हैं। अब और वर्ड देखिए, अब देखिए ऊ की मात्रा वाले शब्द, जैसे हमने लिखा, अब ऐसे एक सिंपल वर्ड लेते हैं, चूहा। अब देखो चे को हम क्या बोलेंगे, CH, ऊ की मात्रा के लिए क्या आ जाएगा, U, और हा के लिए आ जाएगा चूहा। हमने लिखा मुन्ना, मुन्ना, तो इसमें में अब ये सारे आपके जो रूल है, आधे अक्षर वाले, पूरे अक्षर वाले, मात्रा वाले मिक्स होते चलते जाएंगे। मुन, MUN, मुन। अब ये देखिए ये न जो है हमारा अधूरा है, तो इसके साथ ए नहीं आएगा, तो मुन ना, मुन्ना। हमने लिखा जामुन, जा मुन, तो यहाँ पे जा के लिए क्या आ जाएगा, JA, मुंह के लिए क्या आ जाएगा, MU और N, जामुन। हमने लिखा, जैसे हमने लिखा, देखिए ये देखिए पुल किट। अब यहाँ पे देखिए पुल और किट, वही सिलेबल वाला रूल आ गया हमारा, तो PUL पुल, ठीक। अब इसके बाद हम ए नहीं लगाएंगे, और KIT पुलकित, ठीक है। तो ऐसे आपके 2 अक्षर हो, 3 अक्षर हो, उसमें भी ये आपके ऐसे ही काम करेंगे। तो ये आपका जैसे PUL ए लिखने की जरूरत नहीं है, PUL KIT पुलकित। अगर हम इसी पे बात करें, हम बड़े की बात करें, जैसे बड़े की मात्रा जो आपकी होती है, यहाँ पे अपने लिखा रूही, तो आपका क्या आ जाएगा, ROOH, और यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि जब बड़ी की मात्रा लास्ट में दी गई हो तो क्या आ जाएगा, ये। हमने लिखा, इन दोनों को मिक्स करके समझिए, देखिए नाजुक, तो यहाँ पे ये मात्रा पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, नाजुक छोटे अक्षर की मात्रा है, तो NAJUK, नाजुक। और यहाँ पे अगर मैं लिखूं फारुख, फारूक, तो यहाँ पे देखो FA, फा, ROOKH, फारूक। लेकिन आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब भी कोई नाम का जो रूल चलता है ना, उसमें तो कई बार नाम में जो बड़े की मात्रा के लिए यू भी यूज में ले लेते हैं, सिर्फ नाम में, वैसे नहीं, तो नाम में यूज में ले लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं एक ही मात्रा के, देखिए एक ही मात्रा वाले, यहाँ पे देखिए नेहा, तो NE, ने, हा, नेहा। हमने लिखा सुरेश, अब मैं मिक्स लेके चलूंगा आपको, सुरेश, तो ये देखिए सु, SU, सु, रे, RESH, और लास्ट में हमने ए नहीं लिखाया। हमने लिखा महेश, MA, मैं, हे, HE, महेश, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसे ही आपके जो बड़े की मात्रा होती हैं वो देखिए, जैसे हम लिखते हैं ना कई बार भैया, तो भैया BHAI, भैया, भैया। अब यहाँ पे आ की मात्रा है तो ए आएगा, अगर यहाँ पे भैया होता, यह होता, तो मात्रा नहीं आती। हमने लिखा चैपल, चैपल ग्रेग चैपल जो थे, चैपल, तो CHAI, चैपल, PL, चैपल। हमने लिखा नवेली, अब ये देखो ये छोटे की मात्रा है तो NAVELI, नवेली। और यहाँ पे अगर मैं इसी मात्रा को मालूम है बड़ा करना चाहूँ तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई मात्रा किस पे वर्क कर रही है। तो हमारे जो ये
हमारे 13 जो वाउल्स हैं ये इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। अब उसके बाद देखिए ओ की मात्रा, जैसे सोहन, तो सो एस ओ सो एच ए एन सोहन। हमने लिखा कमोद, कैमोद कमोद, तो देखिए कै के लेके आ जाएगा के ए, मो के लेके आ जाएगा एम ओ और दे के लेके आ जाएगा डी, कमोद। हमने लिखा मनोज, तो एम ए एन ओ जे, मनोज। तो ऐसे आपकी जो ओ की मात्राएं हैं वो वर्क करेंगी। अब उसके बाद हमारी मात्रा आती है बड़े ओ की मात्रा, जैसे हमने लिखा नौकर, नौकर, तो एन ए यू, नो, के ए आर, कर, नौकर। जैसे हमने लिखा चौधरी, अब इसको देखिए सी एच, चे, ए यू के लिए आ गया चौधरी, डी एच ए। अब ये देखिए लास्ट में ई की मात्रा, तो हम यहाँ पे क्या यूज में लेंगे, आई, चौधरी। हमने लिखा फौजी, फौजी, तो एफ, ओ की मात्रा के लिए क्या आ जाएगा ए यू, और जय के लिए आपका वैसे तो जे आता है लेकिन यहाँ पे जेड भी आ सकता है, फौजी। तो यहाँ पे ई की मात्रा हमने वापस वही लिखा। अब ऐसे ही अंक की मात्रा हो या चंद्रबिंदु की मात्रा हो, उसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं, ए एन। तो जैसे हमने लिखा, जैसे मान लो हमारा एक पहला शब्द था मंदिर, हमने लिखा चंबल, चंबल, तो सी एच ए एम बी एल, चंबल। तो मैंने आपको बताया कि अंक की बिंदी के लिए ए एम भी यूज में लेते हैं और ए एन भी यूज में लेते हैं, ए एन या ए एम, तो जो साउंड दे रहा हो चंबल। वैसे देखिए संबल, संबल। अब ये मैंने एक नाम लिख दिया मनदीप। अब यहाँ पे देखिए एम ए एन, मनदीप, तो डी डबल ई, मनदीप। तो ऐसे आपकी जो मात्राएं हैं वो वर्क करेंगी। एह की जो मात्रा होती है वो हमारी बहुत ही रेयर चांस में यूज में आती है, तो ऐसा कुछ नहीं। जैसे हमने लिखा प्रातः, प्रातः। अब यहाँ पे भी एक चीज समझिए, मैं आपको एक अलग से वर्ड बता देता हूँ भी, प्रा, पी आर ए टी ए एच, प्रातः। ऐसे सुबह, जैसे दुख हम लिखते हैं दुख, तो यहाँ पे दुख तो ऐसे लिखा जाएगा सिंपल, डी यू के एच। तो यहाँ पे इस मात्रा का कोई रूल वर्क नहीं करता है कि आप बीच में आप के एच लिखें, तो यहाँ पे दुख, तो यहाँ पे लास्ट में ए नहीं आया, तो दुख, डी यू के एच। तो अगर ये बीच में ऐसे विसर्ग के तौर पे आती है, कोलन के तौर पे आती है, तो ये काम नहीं करेंगी। तो ऐसे आपकी जो मात्राएं हैं। अब इसके अलावा मैं कुछ ऐसे अटपटे वर्ड बता रहा हूँ आपको। अब देखिए इस आपकी जो मात्राएं हैं, इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे अटपटे वर्ड बता रहा हूँ जिनमें ये मात्राएं कैसे वर्क करती है। जैसे मान लो ये आपका एक रूल बनता है कि जैसे हमने लिखा धर्मेंद्रा, अब हम बड़े वर्ड पे काम करेंगे, अभी तो मैंने छोटे छोटे वर्ड आपको समझाए थे। अब देखो धर्मेंद्रा, तो धर हम बोलने में क्या, जो जैसे बोला जाएगा, धर में, एम ई, मेन, ने आ गया डी आर ए। अब ये आपका पॉइंट है कि जब किसी वर्ड के, जब किसी शब्द के लास्ट में दे में रह दिया गया हो या लास्ट में रह की साउंड आ जाए, तो वहां पे वो जो जिस अक्षर पे वो रह की मात्रा होती है वो अक्षर तो पूरा अधूरा होता है और रह जो है वो आर ए कंडीशन में लिखा जाएगा। तो ये धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेंद्र, इन सभी के लास्ट में हमेशा किया आएगा। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है। धर्मेंद्र है, जैसे जितेंद्र, तो आप क्या लिखेंगे, जे आई टी ई एन डी आर ए, जितेंद्र। अब ऐसे ही आपकी, मैंने आपको बताया था कि री की मात्रा के अलावा, जैसे मान लो री की मात्रा होती है, हमने लिखा कृपा, तो के आर आई पी ए, कृपा। लेकिन इसी में कुछ ऐसी बात होती है, ये जो रेफ और पदेन की मात्रा होती है, देखिए अब यहाँ पे कर्म, ये री की मात्रा नहीं है, रेफ की मात्रा बोलते हैं इसको। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे हमने के पूरा है तो के ए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिस अक्षर के ऊपर मात्रा लगी होती है ना, वो भी अधूरा होता है और ये भी अधूरा होता है। तो ये के ए आर एम, कर्म, ठीक है। अगर इसी को हम ऐसे लिखे के आर एम कर्म, तो हम ये ऐसे लिखेंगे के ए आर एम कर्म। तो यहाँ पे ये जो आर होता है ये पूरा नहीं होता, ये अधूरी मात्रा होती है। लेकिन इसी का अगर हम दूसरा, जैसे हमने लिखा धर्म, तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, डी एच ए आर एम, धर्म। लेकिन जब यही मात्रा पदेन के रूप में काम करती है, जैसे मान लो आपने लिखा प्रदीप, समझिए इस चीज को, यहाँ पे पे है तो ये पे जो है यहाँ पे अधूरा है, और आर ए, जैसे मैंने बताया ना ये धर्मेंद्र जितेंद्र वाला रूल, वही रूल यहाँ पे लगेगा, पी आर ए। यहाँ पे आर ए आएगा ना कि पी ए आएगा, पी आर ए डी डबल ई पी, प्रदीप,
ऐसे जब पैर पे ये नीचे रह लगा हो तो वो रह की मात्रा पूरी होती है, लेकिन अगर ऊपर रह लगा हो तो रह की मात्रा अधूरी होती है। मतलब कि जब ऊपर की तरफ ये रेफ के तौर पे मात्रा यूज, ये हिंदी में इसको रेफ की मात्रा बोलते हैं। जब रेफ की मात्रा होगी तो आर के साथ ए नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे जब ये पदेन के तौर पे, यानी पदेन का होता था पद, किसी शब्द के नीचे दी गई मात्रा तो उसको पदेन की मात्रा बोलते हैं, रह की मात्रा को, तो उस कंडीशन में वो मात्रा पूरी बोली जाती है। तो ये देखिए मैंने आपको सारे जो वर्ड्स हैं या लेटर है समझाने की कोशिश की है। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे हम इंग्लिश में जब चैट करते हैं किसी से व्हाट्सएप पे या ऐसे, तो वो कैसे चैट करेंगे वो देखिए। अब देखिए मैं आपको सेंटेंस, जैसे हम किसी से मान लो चैट कर रहे हैं, हमने हिंदी में लिखना है तुम कहाँ जा रहे हो। अब हमें मीनिंग्स नहीं आते हैं, वर्ड मीनिंग से हमें कोई लेना देना भी नहीं है अभी, हमें इसको अपनी पर्टिकुलर अपनी लैंग्वेज में लिखना है, इंग्लिश के वर्ड्स में कन्वर्ट करके, इंग्लिश के उसमें लेटर्स में कन्वर्ट करके। अब देखिए यहाँ से तुम, TUM तुम, KHN कहाँ, जब ये ऊपर चंद्र बिंदु तो KHN कहाँ, जा रहे RAHE रहे, मैं ये अलग उसमें लिख रहा हूँ आ रहे हो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे आप लिखोगे मुझे भी साथ ले चलो, तो मुझे यानी MU मुझे, JHE मुझे, भी BHI, रूल आपका रूल वही काम करेगा, बड़ी की मात्रा तो क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, मुझे भी साथ SATH साथ ले चलो, मुझे भी साथ ले चलो, तो CHH चलो। ये आ जाए रमेश आज मुझसे मिलने आएगा, रमेश आज मुझसे मिलने आएगा। अब देखिए रमेश तो RAMESH रमेश, कोई भी आपका रूल से बाहर नहीं है, आप सिंपल सीख जाएंगे। जब आप ये सब चीजें लिखने शुरू कर देंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ेगा। फिर जब हम वर्ड मीनिंग्स वगैरह पे काम करेंगे तो कुछ तो हमें आता ही, ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल शून्य है, तो जो हमें मीनिंग्स आते हैं तो हम सेंटेंस बनाने में सीख जाएंगे। लेकिन पहले आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल तक होना कि भाई हम हिंदी को छोड़ के थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ बढ़े, कि हम हमारी जो बात कहना चाह रहे हैं उसके लिए भी वर्ड्स यूज लें। आपने देखा होगा कि कोई इंट्रो वगैरह होता है तो कई बार जो एग्जाम, मतलब कोई भी इंट्रो चलता होता है, कई बार जो स्पीकर होता है बोलने वाला होता है, कई बार कोई वर्ड मिस कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है वो उस हिंदी के वर्ड को यूज में लेता है। तो आप धीरे धीरे जब इन्हीं चीजों से आगे बढ़ोगे ना तो आप धीरे धीरे उस चीज के मतलब उस चीज में पारंगत हो जाओगे। तो पहले आपको जब ये पर्टिकुलर कोई वर्ड जैसे जहां पे आपने मिस कर दिया तो वहां पे इस टाइप के वर्ड यूज में लिए जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए अब रमेश आज, अब आज को हम क्या लिखेंगे AA आज, मुझसे तो MUJH मुझ से, मिलने तो ये देखिए MI मी ले, अब यहाँ पे मिलने अलग अलग हो गया ना, मिलने आएगा तो AA आए YE या A भी लिख सकते आएगा, मैं उसे नहीं जानता। अब यहाँ पे देखिए मैं उसे, तो यहाँ पे अब अपने को पता भाई मैं को आई बोलते हैं, लेकिन अगर मुझे तो मेरे लैंग्वेज में लिखना है, अभी मुझे तो मेरे हिंदी वर्ड्स के ऊपर लिखने हैं, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे मैं। और आजकल तो आप लोगों जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हो आप सब लोग, तो आपको पता ही है मैं को हम मैं भी पूरा नहीं लिखते, M लिख देते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जितनी हम किसी पर्टिकुलर एक टेक्निक के या शॉर्ट मेथड को हम अपनाते हैं ना तो उससे क्या होता है हमारी धीरे धीरे हमारी खुद की एबिलिटी खत्म हो जाती है। क्योंकि हम जितना शॉर्ट मैसेज सर्विस SMS का प्रयोग करते हैं ना कि भाई किसी वर्ड को बिल्कुल पर्टिकुलर है कि उसमें एब्रिविएशन में लिख दिया, संक्षिप्त में लिख दिया, तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी स्पेलिंग एबिलिटी या हमारी खुद की जो मेंटेलिटी होती है ना वो धीरे धीरे क्या वो छोटे अक्षरों पर काम करना शुरू कर देते हैं। फिर होता रियल में क्या है कि हमें बड़े अक्षर या बड़े वर्ड्स इनको याद करने में क्या जोर आने लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं हम ऐसे लिखेंगे प्रॉपर उसे। अब यू उ से, अब इंग्लिश में हम इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं यूज पढ़ते हैं, लेकिन हम हमारी इस पैटर्न में हम इसको क्या पढ़ेंगे उसे, नहीं NAHIN नहीं, मैं उसे नहीं जानता, JANTA जानता। तो ऐसे आपके जो भी सेंटेंस हो जब आप किसी से इंग्लिश में चैट करते हैं और आपको बिना मीनिंग वाली जब इंग्लिश की बात होती है जो पैटर्न में बता रहा हूं, तो आप ऐसे पर्टिकुलर किसी से भी कितनी भी लंबी बातचीत कर सकते हैं वो भी आपको। तो इससे एक तो क्या होगा
कि आपका खुद का पैटर्न लिखना, खुद का पैटर्न जो होगा आप यूज करोगे तो एक तो क्या आपका खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, दूसरा क्या होगा कि धीरे धीरे आपको जब इन चीज़ों पे पकड़ हो जाएगी तो आपको आने वाले टाइम पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको वर्ड मीनिंग्स या शब्द रीड करना, स्टडी करना वो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। जैसे मान लो अब हम इसी चीज़ को ऐसे देखिए, जब हम मान लो हमें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, लेकिन जब हम इस वर्ड पे काम करेंगे तो देखिए मुँह झ ये जे है मुझसे, ऐसे ही जैसे हम हिंदी से इंग्लिश पढ़ते हैं वैसे ही हम इंग्लिश से हिंदी पढ़ना सीखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे है मिलने, तो हम उसको जोड़ जोड़ के, होता ना कई बार कि सर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं मुझे आते तो है लेकिन पढ़ नहीं पाता, तो जैसे आप हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखेंगे, हमने हिंदी से इंग्लिश बनाना ही सीख रहे हैं अभी, तो वैसे ही आप वो इंग्लिश के वर्ड जब पढ़ेंगे, रीड करेंगे, चाहे आप न्यूज़पेपर को ले लीजिए या आप कुछ भी ले लीजिए, जब आप उसको भी धीरे धीरे जैसे हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं वैसे ही इंग्लिश से हिंदी बनाने भी अपने आप आ जाती है। लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो यहीं से शुरू होता है कि जब आप हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख जाते हो। क्योंकि आपके सामने अगर मैं अभी इंग्लिश में मान लो एक वर्ड है एक्स्ट्रा, अब ये वर्ड है, ठीक है, अब इसमें क्या, अगर जिस बच्चे को पढ़ना नहीं आता या जिसको बिल्कुल ही कम नॉलेज है या तो वो क्या करेगा, इस वर्ड को देखते ही झिझक जाएगा, सर मुझसे तो नहीं पढ़ा जाएगा। जनरली होता है कि यहाँ जब हम कोशिश करते हैं कि हाँ इसको पढ़ के बताओ तो नहीं, लेकिन इंग्लिश में भी वही रूल होता है कि हम वोवेल्स पे काम करेंगे, टुकड़ों पे, सिलेबल पे। देखो एक्स्ट्रा और डिनेरी, तो ऐसे ही ये मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। तो ऐसे ही जब हिंदी का वर्ड हम यूज में लेते हैं तो ऐसे इंग्लिश के वर्ड भी टुकड़े कर करके धीरे धीरे करके पढ़ा जा सकता है। तो हम इसको सिंपल ऐसे पढ़े, पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फिर एक साथ बोल दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ऐसे आपके हिंदी के वर्ड भी पढ़े जा सकते हैं, इंग्लिश के वर्ड भी पढ़े जा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आप जैसे जैसे भी चाहेंगे आप सेंटेंस लिख सकते हैं। आप चाहे कोई मात्रा हो नहीं हो, आपके हर प्रकार के जो लेटर होंगे, जैसे मैंने एक ये यूज में ले लिया SHRA, जैसे श्रीमान जी क्या हाल है आपके, हम लिखते हो तो कैसे भी लिख सकते हैं श्रीमान जी क्या हाल आपके, ऐसे। तो हम इसको क्या लिखेंगे SHRI, श्री मान, MNN लिख दो या MN, श्रीमान जी। अब इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, हाउ आर यू, लेकिन हमें क्या लिखना है, क्या हाल है आपके, तो KYA क्या हाल, HLL हाल, HAI है और AAPKE ऐसे। तो श्रीमान जी क्या हाल है आपके। तो ऐसे कोई भी आपका वर्ड हो, किसी भी प्रकार का हो, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके सारे के सारे वर्ड ऐसे क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार देखिए, वापस देख लीजिए इनको। तो देखिए 2-3 सेंटेंस और समझिए। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप सिंपल वर्ड तो बना लोगे क्योंकि बहुत इजी है, कोई इतना हार्ड नहीं है। आप सिंपल, अगर आपको एक बार ये अच्छे से याद होगे ना कि आपकी मतलब इसको हिंदी में हम बारकड़ी बोलते हैं, तो आपको अगर वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के प्रोनाउंसिएशन हिंदी इंग्लिश में याद हो गए तो बिल्कुल इजी है, कहीं पे भी कोई हार्ड नहीं है। लेकिन मेन बात क्या होती है, सर वर्ड बनाना तो आसान है, हमने कोई वर्ड लिख दिया, विकास, मोहन, सुरेश, रवि, रवीना, लेकिन जब हम किसी से चैट करते हैं, मैंने बताया ना कि व्हाट्सएप पे हम चैट करते हैं, तो वही चीज है कि हमें मान लो इंग्लिश में मीनिंग्स वगैरह नहीं आते तो हम इस तरीके से भी चैट कर ही सकते हैं ना। और ये भी हमारा एक डेवलपमेंट ही है कि हाँ हम धीरे धीरे इन चीजों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम इन चीजों को कवर कर लेंगे अच्छे से, जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख लेंगे तो सेम वही चीजें हम धीरे धीरे मीनिंग लर्न करके और हम प्रॉपर अपनी जो ट्रांसलेशन है, जो हमारी वोकैबुलरी है, उन सबको क्लियर करके और हम पूरा का पूरा एक फ्लुएंसी लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो उस चीज में, उसमें क्या होता है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए पहले हमारा बेसिक लेवल तो मजबूत हो। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं कि मैं मतलब एक पैसे इंसल्ट वाली चीज नहीं कर रहा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि होता क्या है कि हाँ सर इंग्लिश बोलनी आती है, लेकिन उनको अगर मैं एक पर्टिकुलर कोई वर्ड दे दूं या कोई भी एक वर्ड दे दे तो वो स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो वही चीजें होती है कि कई बार स्पेलिंग मिस्टेक कर दी जाती है लिखते वक्त, कोई जैसे मान लो ओ की जगह बड़े ओ की मात्रा यूज में ले ली, लाइक दैट, तो ऐसे दिक्कत आती है। तो ये देखिए, जैसे अभी अब यहाँ पे मैंने लिखा भैया, तो देखो भै के लिए अपना क्या आ जाएगा, BHAI, भाई, भैया आ गया। सुरेश ने, तो सु, SU, सु, रे, RE, रे, से, सुरेश। अब यहाँ पे वो सब रूल मिक्स कर दिए मैंने, देखो यहाँ पे से के बाद मैंने ए नहीं लगाया, भैया सुरेश ने, NE, ने, मुझे, MUJHE, मुझे, भैया सुरेश ने मुझे आज, AA, आज, पैसे। अब देखो पै के ऊपर बड़े की मात्रा आ रही है तो PAI, पैसे, नहीं, NAHIN, नहीं, यहाँ पे ही के ऊपर अंक की बिंदी आती है, दिए, तो DIYE। तो देखो कितना सिंपल है, भैया BHAIY, भैया, सुरेश ने मुझे आज पैसे नहीं दिए। अब दूसरा देखिए, नौकर,
एन से न हो गया, बड़े ओ की मात्रा ए यू, नौकर, के यार नौकर, लास्ट में ए नहीं आएगा, ने नौकर ने। अब ये देखिए अलमारी, अब इंग्लिश में इसको अलमीरा बोलते हैं, कबर्ड बोलते हैं, लेकिन हमें तो अलमारी ही लिखना है ना अपने वर्ड्स में। तो यहाँ पे आप क्या लिखो, ए एल अल मा, मा री, अलमारी, लास्ट में एक ही मात्रा है, आई यूज में लेंगे। अलमारी से सामान, तो सामान, ठीक है। चोरी, अब देखो चो, सी एच ओ, चोरी। अब मैंने आपको बताया कि जब लास्ट में एक ही मात्रा हो तो आई आता, चोरी किया, के आई वाई ए, किया। सब हरि की कृपा है, सब एस ए बी, सब हरि, एच हरि यानी हरि प्रभु भगवान जी, सब हरि की कृपा है, तो यहाँ पे एच बड़ा लिख देते हैं हम, एच हरि की, के आई की, कृपया, के आर आई पी ए, कृपा है, सब हरि की कृपा है। तो ऐसे आपके, अगर आप लोगों को ये अच्छे से लर्न हो जाता है तो आपका जो हिंदी से इंग्लिश है और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन है, कहीं से भी आप कहीं पे भी मार नहीं खाने वाले हो। तो जब इस चीज़ को हम ढंग से क्लियर कर लेंगे तो हमारे आगे का जो पैटर्न रहेगा, स्टडी रहेगी, वो हमारी बिल्कुल ईजी पड़ जाएगी। तो आप आज घर पे खुद प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे कोई भी अपने परिवार में जितने भी सगे संबंधी हैं, खुद के परिवार के हैं, गली में या कोई भी चीज़, ऐसे किसी भी चीज़ का नाम जैसे पंखा, कूलर, कुछ भी है, उसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए, यानी उसको अपनी वर्डिंग में बनाने की कोशिश कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उसके बाद मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो हमारे ये एक बार आने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो अपने रूल्स होते हैं कि भाई वोवेल्स पढ़ते वक्त हमने हिंदी से इंग्लिश तो पढ़ ली, अब हमें तो इंग्लिश से हिंदी में जाना ना, कि हमें इंग्लिश में फ्लुएंसी करनी है। तो उसके लिए मैं आपके लिए जो रूल्स होते हैं, आपके जो क्या नाम है साइलेंट वर्ड्स वाले, या कोई इंग्लिश के लेटर्स में क्या क्या मिस्टेक्स होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या होती है, वो वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ क्लियर करनी होगी, क्योंकि अब जब ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो वो चीज़ें हमें पढ़ने में आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।